भगवान का भगत है, पहले धन कौन देखता, भक्ति देखता। तो ठीक है, हमारी बेटी है, एक भगत के साथी को पानी ग्रहण उसी दोष को स्वीकार कर ली बात। पर्वत मुनि ने तब तक नारद को नहीं बताई, लेकिन विकसन देव को गड़बड़ क्यों चाल रही है, व्यवहार से पता चल गया। तो पर्वत मुनि एक दिन एकांत में नारद जी के मन पूछो, अच्छा रिश्ता में भाणजा लागे पर्वत मुनि नारद जी और पूछो, देखो बताओ है की बात, मनिया लागे मेरे साथ भेद हुए और थे मेरू को छुपा रहे हो। तो नारद मुनि के देख बात है पूरी कर दी भैया, बोले देख भजन करता करता अपन झुक बीत गा, कणा सरदीर कणा माया काई में अब समझो इस चीज ने। नारद जी जी को भक्त गाय के कणा सरदीर कणा गर्मीर, अच्छा कोई सुमर वाले भी नहीं, अपन बुद्धि भ्रष्ट किया हुआ। तो भैया तो विचार कर लियो कि गर्भ शासन, अच्छा बात नहीं होगी भाई। दमयंती का पिता भी स्वीकार कर ली, महाराज आज सुनर पर्वत मुनि है जो क्रोधित हो, बिना कामना के क्रोध पैदा हो तो नहीं सके। यूं तात्पर्य है कि बस कभी भीतर कामना को विकार आए, क्योंकि कामात क्रोध संजायते। और पर्वत मुनि क्रोधित होकर तुरंत नारद जी ने श्राप दियो, बोले 18 वर्ष तक तो भक्ति करी है, तपस्या करी है, अब गृहस्थीपन बोझावा तो मुगा ही भावे मतन श्राप देशु जो बात दमयंती अब थारे साथ विवाह करई गुनी थारो मुंडो बांदरा को जाए। अब देखो शिव महापुराण में भी नारद जी के मोह की कथा है, मानस में भी है, और शंकर भगवान का जगदम्बान कही है कि नारद श्राप दीनी एक बारा, नारद तो बारा नारद जी हे जगदम्बान कही पार्वती, नारद भी एक बार श्राप दी जना भगवान को रामा अवतार। अच्छा जगदम्बा ने भी आश्चर्य हो, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, नारद तो नारायण को भक्त बहुत बड़े ज्ञानी है, वो श्राप आपका भगवान ने भगत श्राप बोले बिल्कुल आप माया बहुत प्रबल है, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है, देखानो राम जी शोभना दे बचई ज्ञानी मूर्ख नहीं कोई। तो जगदम्बा खुद पूछिए शंकर भगवान ने के कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, का अपराध रमापति कीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, अपराध रमापति कीना, का अपराध रमापति कीना। वो चरित्र अलग है, क्योंकि तड़के कथा ऐसी कल्पा का भेद की कथा, एक कल्प का ही हुआ है, मनवंतर का ही हुआ है, जनाब आप समझना। देवता की आयु को भी निर्धारण है, कौन सा देवता की उम्र कितनी हुई, ब्रह्मा जी। तो महाराज को चरित्र अलग है, उसके कल्प भेद से अलग है। तो नारद जी महाराज वेद व्यास जी करे, वेद व्यास जी जन्म जन करे, नारद जी की हुई मन पर्वत मुनि श्राप दे दे क्यों थारो मुख बंदर जैसे हो जाए, क्यों कभी का मन में होगी कि देखो मारू बात छुपाई है, विकार में भी आएगा। अब्बा राज कन्या के साथ हुआ है कोई नहीं। अब महाराज ने श्राप दियो, नारद जी दुखी हो कि देख मन को रूप बना दियो। तो नारद जी कहे मैं पर्वत मुनि ने श्राप दे दियो, बोले तू मन जोरा मर्दी मेरे अपराध को श्राप दे दियो, मैं तन श्राप दूं तन कदे शांति नहीं मिले। और तू सोचे कि मैं पाछो स्वर्ग आदि लोकां में चले जाऊं, थारी गति अवरुद्ध हो जैसी तू धरती पर ही भटक।
एक दूसरा ने श्राप दे रहे, अलग अलग हुआ। इको नाम माया है। इन माया का विवाद। अब महाराज मारो बंदर को मुख उगो, मैं बहुत दुखी हुई। दमयंती आई तो मैं रोक करके पूरी बात मैंने बताई कि मेरे तो आओगी। अरे देवी अब तो देख मेरे साथ तेरे विवाह को नहीं, लेकिन बस चरित्र आई। बाकी महाराज मैं आपने मन कर्म वचन से पति मान चुकी, और अब तो महाराज असंभव बात है मैं दूसरा को वरण करूं। बिका पिताजी भी बहुत समझाए लेकिन मानी को नहीं। थक हार करके दमयंती को मेरे साथ विवाह है। दमयंती दूसरी एक दमयंती महाभारत में प्रसंग आवा, राजा नल की पत्नी है तो अमत को एक नाम का अठी मिल जैसी दो चार जगह नहीं। अजी तो एक नाम का तो था कि नाम कोई दूसरा मिल जाए कोई। अब महाराज नारद जी कह रहे हैं देखो कत्ती जोर की स्त्री है। नारद जी ने किया महाराज बोले चौमासों भी बीत को आप संत हो और आपसे मैं विवाह है संसार की सिद्धि के लिए कोई आपसे विवाह है मैं ज्ञान प्राप्ति के लिए करूं भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए करूं। नारद जी क्यों मारे झटको लगे ठट कि एक राजा की बेटी जबकि मारू विवाह है संसार की सिद्धि शरीर की पूर्ति के लिए कोई करियो महाराज कह रही है मैं भगवान की है मिले के लिए था विवाह करियो। अरे हमारी स्थिति देखो थी आए थे हरि भजन करो ओटने लगी एक पास महाराज तुम करवाया तुम लज्जित अब हमारी नींद को नहीं बैठे निकलवा की राजपाट बापरी जंगल मजार पूछ रहे लेकिन बिन पत्नी का प्रस्ताव का आगम झुको और महाराज भी दमयंती ने लेकर मन जंगल मानू पड़ियो। महाराज मेरे ससुर जी ने दमयंती अभी पे दहेज भी दे रहे मैं सोचू काम तो ठीक है क्योंकि माया मोही तो ना नारद देते तो आपने गुजारो तो कुछ साल बुकरा को वहीं बिगड़े। दमयंती मना कर दिया नहीं महाराज मैं तो एक संत की पत्नी बन रहा हूँ भोग विलास तो ठीक है ना या मैं राजा से विवाह कर लेती कोई से बटे जाकर के मैं सन्यासिनी की बातें जीवन बिताचू इसलिए नारद जी विवाह करूं। नारद जी जो मैं माथा पकड़ ली के देख तुम अपा तो इस संसार का भोग पदार्थ के लिए विवाह करो लेकिन राजकुमारी तो संसारिक नियमों को त्याग करवा के लिए मारू विवाह करिए। आप माया है जटियापन दिखेगे कि भाई वो तो भोग विलास में डूब रही है पतो को नहीं महाराज वो परम वैरागी निकल जाए हर जगह प्रवचन कर बड़ा है कि बका विराग फैल जाए इको नाम है। अब वन में जाकर पुटिया बना कर लगा क्योंकि दमयंती के दिन बाद मैं ये मुख न देख बड़ी बड़ी हुआ है मैं तो क्यों कहते परम संतो तथा की कृपा से मन भी भगवत प्राप्त हुई। अब नारद जी के मन गलानी होगी बात से क्या बहुत बड़ा अपराध मैं कुर्सा जंजाल महाराज भटकता भटकता पर्वत ऋषि आ गया काफी बरस बीत गया और मैं तो नहीं मिलिया पर्वत ऋषि मन देख रहे और मैं बिन देख रहे क्योंकि दोनों ही उगचू गुरिया और बोले देख काहे दशा हुई है जना बोले थाली सौगंध दो मैं उतार सुर भारी तू उतार पर्वत मुनि तो माड़ो श्राप उतारी और मैं पर्वत मुनि को उतारी और गृहस्थी धर्म को निर्वाह करके महाराज क्योंकि मानतो संपूर्ण आयु परमात्मा की दियड़ी आयु पूर्ण होगी। अरे मैं पाछा ये माया का जंजाल में तोड़ तोड़ार पाछा भजन में अब महाराज मैं साधना प्रारंभ करी भगवान नारायण की आराधना प्रारंभ करी।
मन में वो विचार आयो कि मैं ये हाल की माया में किया भगवान नारायण प्रकट हुआ और मैं हाथ जोड़ रोवे लागो प्रभु इस हिसाब से मन किया फसावे थी माया मेरो आज तक को करोड़ों जब तप पर नियम और सब बेड़ा होगा भगवान मुस्कुरा हे नारद यद्यपि तू मेरो भक्त है लेकिन तेरे अंदर संग दोष प्रारंभ हो और पर्वत मुनि के साथ रहते हुए भक्त में एक विशेषता है त्रिनाथ अपनी सुनीचेन अपना आपने कदे भी बड़ो नहीं माना तिरका से भी कमजोर माना लेकिन तू अपना आपने श्रेष्ठ माना और मेरो प्रण है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं मेरा भक्त में अहंकार को नहीं रे बाजू तेरे अहंकार को नाश करवा के लिए ही आ सारी में लीला करी आ ही मारी माया है नारद जी की भगवान आई माया है बोले आई माया है इसको कोई और भी रूप है वास्तव में माया है कहीं तो भगवान के दुखी असत्य है वो नाम ही माया है अपन सत्य प्रतीत हुए लेकिन वास्तव में सत्य है को नहीं काल बात आई नहीं इस शरीर की बात आई नहीं इसको निर्माण किया हुए है कत्ता प्रकार का शरीर माना गया है वो असत्य है ये असत्य ना आपा सत्य माना इसको नाम ही माया जब तक जीव की संसार में शरीर में आसक्ति है तब तक वो माया में फंसे है और आसक्ति बिना बदन के बिना शरणागति के मिट बन सके अब बोले हमारे मन में एक भाव आयो नारद जी कह रही है वेदव्यास जी भाव आयो कि भगवान एक बार मन की माया को पूरा स्वरूप दिखा दो थे रोजीना भटकाओ मना आ माया है बोलो नारद मतलब कह दिने कि क्यों है ही कोई फिर भी आप बिन मान लिया भी को नाम ही माया न उठा हूं या भी बिन माना ना बिन माया अज्ञान कोई दूसरो नाम माया नहीं इनमें दो चरित्र बात कही है भटक कोई बात को नहीं भगवान कही है कि मेरो भक्त अगर भटक भी जाए तो मैं बिन गड़बड़ को नहीं बाजू क्योंकि वो बाहर जार पोषित है बिलाई वाली ये पकड़ो राखो छोटू बनी मैं बार बार प्रार्थना करी कि भगवान एक बार मन दर्शन करा दे आ है कहीं था तो पड़े मारो तो आता ही कि समझ में को नहीं आई क्यों व्यापे मन भगवान इसलिए बोले ठीक है तो कोई बात बोली चाल आज तो गोमर मैं भ्रमण करवा निकलूंगा और घूमता घूमता महाकाल की नगरी के निकट उज्जैन के निकट पहुंच गया उज्जैन के निकट ही बाहरी इलाका में एक तालाब है प्रातः काल हुई तो सोचादि क्रिया करके नारद है भाई मैं तो भगवान हूं भगवान ने जरूरी है कोई भगवान कौन कही है न मैं पार्थास्ति कर्तव्य में त्रिशूलोक्य सुकिंचन न अनुवाद प्राप्तव्यम वर्तते कर्मणि नारद जी भगवान हो तो गुरु संध्या वंदन तो गुरु हां कर ले ओ तालाब दियो ना लग ठीक है तो सुनाया मैं बैठो वृक्ष के नीचे नारद जी का मैं स्नान करवा भी तालाब में गई अब महाराज कुछ मेरा वस्त्र है ना दुपट्टा उठा वृक्ष के नीचे दिया भगवान कोई जान बन आ जाए बनाया बस आ रही बिना ही नहीं बाबी रख दी भी तालाब में जी प्रवेश करियो महाराज नारद हो नारद जी कह रहे हैं कि मैं नारद से नारदी बन गई आ है माया यानी पुरुष से मेरो स्वरूप स्त्री रूप में परिवर्तित
अब महाराज मेरे तो बड़ी पीड़ा हुई, मैं खा खा सो जुड़ के बाहर निकलो तो देखो बटे पे भगवान ही बनी। अब बेजापुरा पे क्या करा काई मैंने तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मेरा पे वस्त्र हा पे कौन दिखे और तड़ा वस्त्र बढ़िया बेटा मैं खा तो सो भाग रे पे वस्त्र पहन लिया। मैं वस्त्र पहन लिया धारण कर लिया। बुना वो महाराज भी नगर हो सारे बटे का एक राजा ताल ध्वज नाम का राजा आकर के मैं लड़का की स्त्री जान करके पूछे देवी कौन होते खटे आया हो काई हो। अब नारद जी कहे कि मन पीछे को ज्ञान को लियो कौन हो काई हो। तो मैं हाथ जोड़ रखी महाराज मन पतो ही कोई मत कौन हो न घर को बतौर न बाहर को बतौर। तो राजा ताल ध्वज की अकेला स्त्री खटे रहे। महाराज ताल ध्वज मैंने आपके राजभवन में लेगा और शुभ लगन देख रहे हमारे साथ विवाह करेंगे। बोल जगदम्बा भवानी माते जय। ओ माया काई वे ये समझनो है। और महाराज विवाह के उपरांत एक एक करके मारे अनेक संतान हुई, बहुत संतान हुई। बस संताना को विवाह को बस हमारे पोती पोता हो या मैं आनंद में मगन बहुत राजी रहूं। बढ़िया बढ़िया परिवार में देख दे घर में बहुत राजी। अच्छा स्मृति को नहीं ना ज्ञान नहीं कहीं पीछे को मखाई हो काई नहीं हो। अब बहुत सुंदर कथा बताइए आपनी भाई अपन सब नारती है अपन ज्ञान को नहीं ना अपन हाँ कर। मैं अति प्रसन्न रहूं भी बढ़िया परिवार में कना बेटा को ब्याह हो रही है कना भी बेटी को ब्याह हो रही है कना पोतो हो भी लावणपुर जी जरिए है जलवा हो रही है। जे राज्य में ध्यान आप अपना आप में भूल को विस्मृति हुई। लेकिन इम एक दिन भी जोग एक पड़ोस को राजा हो बहुत बड़ा दलबल के साथ आयो और महाराज आक्रमण कर दियो महाराज। अब मारो पति राजा ताल ध्वज आपके पुत्र पोत्रा के साथ विशाल सेना लेकर युद्ध भूमि में गयो। कई दिन युद्ध चले और भी युद्ध भूमि में बैसे का एक ही नहीं कई दिन तक। अब महाराज बज की पत्नियां ही नहीं बे एक एक बम गणतरी सती हुई मां बेटा के साथ गए रो। लेकिन पतो को नहीं मारो काई मन हुयो काई नहीं हो मन बहला जो मर पाऊं। हाँ जी इसलिए मैं सती को नहीं। अब मैं सती को नहीं हुई तो एक दिन को राज्य तो भाई राज्य तो छूट को कोई जमाना में तो राजा की रानी ही राज छूट को जना में बागर जंगल में शरण हुई। अरे कोटिया बना रहे लगी। अब महाराज काई हुए है एक दिन भी ही तालाब पर गई और भी तालाब पर जाकर के मैं रुदन कर रही के देख मार में खाई सही क्यों नष्ट को मारो करियो पूरे परिवार हो। काफी दिन होगा काई करा काई नहीं करा समझ में क्यों आ रही गई। तो महाराज विष्णु एक ब्राह्मण देवता आता दिखाई दिया संत रूप में और आकर मेरे निकट आएगा। आकर के देवी बहुत दुखी ला गया वो कहीं बात है। महाराज मैं सोचे तो कोई मन समझ वाला है तो मेरे रुदन बंड को और ज्यादा रोई में अरे मैं पूरी बात बताई कि मतलब तो सच नहीं खत्म हो गया। देखिए एक काम करो थे काफी दिन होगा नायडा साहिब बन लागो पहले आराम से स्नान वगैरह करो। हाँ
आप कथा सुनो, स्नान करो, आप विषय कुछ शांति मिलती। महाराज में स्नान करवा कर लिए तालाब में प्रवेश कर। अब मेरे साथ दूसरी दुर्घटना हो रही। तालाब में जिया ही प्रवेश करियो, मैं पाछो नारद बन गयो। बोल जगदम्ब भवानी मात की जय हो। वापिस नारद बन गो। अब यूं ज्यादा ग्यार एक और बन को मारे। मज का राजा ने मरेड़ो मानियो, वो राजा युद्ध में मरियो को नहीं। वो राजा ताल ध्वज महाराज भटकतो बितड़ाव के राजा। मैं नारद बनेड़ो बारे निकले और मन याद आई रहे मार वहां कहीं नहीं। बटिन मन देख रहे ब्राह्मण है पे मुस्कुरा रहा। मैं समझ गो के जरूर भगवान है, आकी कोई लीला है। लेकिन फिर राजा नाता देखो ना हमारे 11 मिनट को अब कहीं कश्या और मैं घबराए गो और भयभीत हो। अरे बाबा के प्रणाम गिरगो प्रभु, अब याद आएगी धर्म की कि मैं देख बताऊं था कि माया है कहीं। अब मैं पहचान को जान को थे ही नारायण ही हो। बोले बिल्कुल हूँ जान को और देख सीखे। बोले अब मत का जो कौन देख बताऊं जना ठीक है चल। जो ठहर वो राजा जना हाथ जोड़ के महाराज यूं और पिंडो सुटाओ। बोले छुटेड़ो तुम पीछा नहीं बनियो। अरे जी के मन तो कोई पिछाड़े अपने बाप रो दुखी बहुत है। इन तो मारो घंटा अपन मन तो ही कोठा है ही के माया के कारण मारो मोटे आज। अब राजा ताल ध्वज आकर प्रणाम करियो। नारद जी ने देखा तो बाकी भी प्रणाम चरण स्पर्श करियो। ओहो ब्राह्मण तो नहीं पहचान सके, लेकिन नारद जी पहचान को कहे तो नारद जी महाराज प्रणाम करके महर्षि मसंसारी जीवों संतान की अगर कृपा हो जावे तो दुख दर्द दूर हो जाए। हमारी संतान तो खत्म होगी पर मैं जिया तिया मारो बुढ़ापो काटो हो लुगाई गई। महाराज थे तो अंतर्यामी त्रिकालदर्शी हो, ध्यान लगा देखो हमारी लुगाई खाई गई। कलश ले रही देखो कलश की तालाब किनारे इन तो कौन डूब गई। अब नारद जी और सोचे कि पजिया तो बहुत बुरा, अब इन खाई कहूं मैं क्योंकि मन पता है बाल मैं ही कोई दूसरा है कोई नहीं। तो मन ही मन परमात्मा की शरण ली महाराज और भगवान नारायण राजा ताल ध्वज ने ज्ञान को उपदेश करियो। समझायो कि इस संसार में ना तो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत्य। मूल बात है सत्य को अभाव को नहीं, असत्य की सत्ता को नहीं महाराज। ये चीज भगवान के अलावा भागवत के द्वितीय अर्थम यत् प्रतीयत न प्रतीयत च आत्मनि तद विद्यात आत्मनो माया यथा आभासो यथा तमः। परमात्मा के अलावा जो कुछ भी भाषित हो रही है महाराज वही माया है। राजा ने परमात्मा ज्ञान दियो और राजा प्रणाम करके चले गयो। अब नारद जी पूछे महाराज में राजा खटे गया। बोले कोई राजा हो न कोई रानी ही हमारी माया ही तो नहीं दिखाई, ये सब माया में है। तो क्यों ना भाई माया खाई हुए मैं पूरा विवरण दियो। नारद वास्तव में क्यों बनी कुछ हो बनी, न तो नगर हो न राजा हो और मोटी बात। बोले महाराज टाटा या मारे बोले आशा माया ही कोई नाम है क्यों बनी है। तो आप सब वो जो संसार में हो रही है ना वो सारो माया है, वो क्यों हो रही है बोली वास्तव में। नहीं माया के भी माया में आप फंसे डाहा नर मर कर ये सब ही नेता तो राम खगे से भेद असरा। चरणम गिर गया नारद जी महाराज भगवान अब कृपा करो, अब कदे आ माया व्याप्त नहीं। तो भगवान नारायण कहिए कहे नारद मेरा भक्त ने
माया व्याप्त वही बनी, लेकिन बिम अहंकार आ जावे तो मैं बिन ज्ञान देवा के लिए, शिक्षा देवा के लिए लीला मात्र करूं, ताकि वो भटक नहीं सके। क्योंकि मैं भी की रक्षा करूं, भी की मैं सुरक्षा करूं, भी को मैं ध्यान रख। और सुबह की चर्चा करी ने ज्ञानी में वो भेद है, ज्ञानी खुद भगवान ने अपना पहुंचावे और भक्त न भगवान पकड़ लेवे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो उमा महेश्वर भगवान की जय हो। तो बीच में थोड़ा सा कीर्तन हो जावे, अच्छे है ना। खताई खता क्यों अगली खता प्रारंभ कर रहे हैं। पकड़ लो हाथे बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। हरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। ओ हरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे है भारी। वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएंगे, वजन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पे जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पे जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो। इसे कैसे निभाएंगे, जमाने की तरफ देखो। इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। भैया आप बढ़ जाओ, भैया आप बढ़ जाओ। तो बेड़ा पार हो जाए। भैया
आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। और तुम्हारी लाज जाएगी। श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलो राधा रास बिहारी लाल की जय हो। जगदम्ब भवानी माते की जय हो। श्रृंगला जागड़ कर्णेन्द्रेश माते की जय हो। जीण भवानी माते की जय हो। तो आज को संपूर्ण चरित्र में केवल माया को ही माया को वर्णन चाल रहे। मूल बात है सुबह से वो ही वर्णन चाल रहे माया का ही। माया महाराज त्रिगुण की तिकड़म को नाम ही माया है। मूल अगर आप बात में आवा ना तो आज की त्रिगुण की तिकड़म है ना, अकाई है कीर्ति, कंचन और कामिनी। अगर हम कोई नहीं फंसे तो सुग्रीव जी और राम जी कहे नाथ मैं चंचल पशु कपी अति कामी, तो हुई बांध यहाँ कौन है संसार में जो था कि माया हुई। अच्छा था कि माया अगर कोई मोहित नहीं हुई तो फिर तो वो तो था कोई सब रूप हो जावे। सोनर तुम समान रघुराया कुछ भेद घटे है और वास्तविकता भी आई है। क्योंकि मूल रूप से अगर विचार करे वो जीव वो विचार बिना शरणागति का वो नहीं, तो महाराज आपन में परमात्मा में कहीं भेद है। तत्व में कोई भेद है ही को नहीं। फर्क कहीं है क्योंकि वो अंश ही है और आप अंश हो। अब बताओ महाराज टंकी में पानी है भी, पानी में एक लोटो काट दियो। ध्यान दीजिए बात, एक लोटो पानी निकाल लियो। टंकी में पानी में एक लोटो निकालो तो अब वो टंकी वाला पानी तो टंकी को पानी कर लाजी और लोटा वाला पानी लोटा को पानी कर लाजी। अब सही बताओ दुनिया का पानी में कोई भेद है? पानी तो एक ही है, लेकिन स्वरूप भेद वो लोटा में आएगा और वो टंकी यानी टंकी बोलो पानी है वो अंश है और भी कौन सा काट लियो भी ही परमात्मा है। भी परमात्मा से वो जीव अलग होगो, भी अंश से अलग होगो माया का प्रभाव से। खुद भगवान की है कि महाराज मैं माया में बस में करके प्रकट हूं और जीव माया के बस में हूर प्रकट हुए। कोई भेद है अजोपिसन वे आत्मा भूता नाम ईश्वरोपिसन प्रकृतिम सोम अधिष्ठाये संभवामि आत्म माया। अब माया है कहीं अब माया है मैं अरु मोरे तोरे में माया वो तो मैं हूँ वो मारो है और तू है वो थारो है। इको नाम ही माया है। जगत को मिट जाए पहली चीज है मैं वो मैं मिट जाए भी दिन माया को नाश हो जावे।
ई मन 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 पड़े महाराज। अब अट्ठे भी और गुण रहे की बात आएगी, क्योंकि भक्ति का भी भेद है महाराज। एक वह भेद भक्ति, एक वह अभेद भक्ति। अभेद भक्ति में तो जीव ने मैं मिटाणु पड़े, लेकिन अभेद भक्ति काई गवे है, नहीं भेद भक्ति काई गवे है, मैं मन को नहीं मिटाऊं। बिना सत्संग के कई चीजें बहुत ये अजीब बात है, बिना ईश्वर कृपा के समझ में बोले। यानी भेद भक्ति काई गवे है कि मैं तो रश भाव गाई है। अभेद भक्ति तो काई कवे है जी, लोटाड़ो पानी पाछो ले जा टंकी में गिर और वो पाछो मिल गो रे वो पाछो लोटाड़ो पानी अलग को नहीं दिखे क्या अलग वो बिल्कुल नहीं। लेकिन भेद भक्ति वालों काई कवे कि ना मैं तो न्यारा ही रहे मैं मिलू को नहीं पाछो और यार। और भगवान का एक है कि वो भेद भक्ति जो करे ने वो मन अभेदू भी ज्यादा प्रिय है। यानी भेद भगत मन अभेदू भी प्रिय है। वो कह मैं को अंश हूं लेकिन मिलबो कौन तो वृत्रासुर कोई तो है वो कह नागाष्टम ने सार्वभौमम रंसाधिपत्यम ने पुनर्भौम मन की कोई चाहिए थारो बेकुल धारगन राग मतलब पाछू संसार में आपको। और बहुत सत्सुखी की बात है, बारस खान जी के दियो एक मुसलमान भक्त के दिया बात। मानुष हो तो वही रसकान बसो ब्रज गोकुल गांव के गौर, जो पशु तो कहां बस मेरो तरुण नित्यानंद की धेनु हजार, पाहन हो तो वही गिरी को जो धरियो हरि छत्र पुरंदर कार, जो खग हो तो बसे रोकरो मिली कालिंदी कूल, कदम की डारण मन मुक्ति को इन कवे भेद भक्ति। भेद भक्ति की मुक्ति को नहीं होती, क्योंकि वो मुक्ति चाहे। और इको सौ बड़ो उदाहरण वेदास जी महाराज ये कि भगवान मत रपो तो थके थके जाऊं जी दियो और बाती एक जगह रहे ना आनंद आवे, पण बाती अलग है दियो अलग एक को नहीं बोल क्यों को नहीं रपो जाऊं। तो रेदास जी कहे एक उजाय में जना पर वो भक्त सेवा को आनंद को नहीं दे सके, और जो वो आनंद सेवा में है ने वो मुक्ति में को नहीं मारा। सेवा में जो आनंद है वो मुक्ति में। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। तो मालिक है अरे मत हरो दास। भरत जी महाराज बात कही है, कुछ कौन चाहिए गति न चाहूं निर्वाण है मुक्ति कौन चाहिए काय चाहिए बोले जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान ने आन बार बार जन्म हुआ है कोई वरदान चाहिए, लेकिन जन्म को मतलब भटको नहीं मैं वो ध्यान ध्यान रख लूंगा। आ मेरी संतान सुनेड़ी है बहुत गुड रहे की बात। एक बार यहाँ गुजो को कृपा होगी और यहाँ की बात कहनी भी चाहिए, कोई दोष को नहीं, क्योंकि ये भक्ति प्रबल हुआ है कि साकेत लोग जब भगवान पधार रहा तो भरत जी महाराज सामने रख गया अश्रुधारा अनवरत प्रवाहित। भगवान काय जानो बोले भरत काय मन में रहेगी चलना हम तो आप चलना तो अपन मन में रहेगी काय एक 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 कोना में कमी महसूस हो रही है। क्या की रहे बोले 14 बरस है आंखी पूर्ति की है 14 बरस दूर किया थे की पूर्ति किया हुआ महाराज। बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। और तुलसीदास जी अच्छे तक कह दियो कि भरत के बराबर कोई है ही कोई भगवान को। भरत सरिस को राम सने जग जप राम राम जप जय
पूरा संसार राम जी को भजन करे, लेकिन भरत जी राम जी को भजन करे भरत जी, क्योंकि भगवान को प्रण है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तासदेव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसे। जी हाँ, मेरो भजन कोई करे, मैं भी को भी यही भजन करूं। तो भगवान राम क्यों कई बात शास्त्र में भी को नहीं मिले, संताओं मिले। और की कृपा हुआ तो प्राप्त हुए। तो महाराज के भरत जी से बात की तो भगवान तनिक मुस्कुरा के भरत थारे को भाव आयो, मैं पहले विचार कर मिलियो आ 14 वर्ष की तेरे त्रुटि थारे एक कोनो खाली रह रही है ना कि मैं सेवा को नहीं कर पायो है, मैं भी प्रेम न प्राप्त मैं अब तो प्रेम प्रदान करशूं कि जब मैं तेरे साथ रहूं तो मैं अपना आप न भूल जाऊं। बोलो भरत जी महाराज जी की जय हो। और महाराज द्वापर में जब भगवान कृष्ण रूप में प्रकट हुआ तो वही भरत जी महाराज मुरली के रूप में प्रकट हुआ। महाराज बोलो भरत जी महाराज जी की। और यह कहे है कि जब कृष्ण मुरली बजाता तो अपना आप में भूल जाता। महाराज अठे तक गोपियां गए हैं माँ मुरली रम मधुरम रम रम रम। हे कृष्ण मैं जब भोजन बनावा था ना तो मत जाया करी रंजन समय माँ करो मुरली रहो। क्यों भाई कहीं है? बोले नीरस में दो रस्ताम सानुताम में बबी आ मुरली जड़ में चेतन कर देवे, चेतन ने जड़ कर देवे। मैं चेतन हाँ आत्मा है, लेकिन माने जब सुना तो ज्ञान को नहीं रहे। एक गुड रहस्य है। अब लोग ही है जोरामर्दी में बांसुरी बजा, तार पे गोपियां तीर पे नाल। अरे रहस्य न समझो, मुरली है गुण। तो क्या मैं चेतना ही हो जाऊंगा और जगह जड़ है क्यों चेतनता जाए? बोले बाप खुशी है, बोले लकड़ियां एकदम सूखी है, बे गिर जाए बम रस हो जा। तो भगवान मूल चीज समझ वाली है स्वरूप भेद से कि परमात्मा भक्ता का दास है। भगवान का मैं क्यों करूं ही को नहीं, मैं कुछ नहीं करता, मत तो मेरो भक्त जी चावे बियान को ही बन जाऊंगा। वो इसे ग्रहण कर, इसलिए मैं तो हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट। लोक लाज तज इन्हीं काज, मैंने बैकुंठों बिसरायो, भगतों ने मोहे नाना नाती नचत। इसलिए वो परब्रह्म परमात्मा जका ने शिव चतुरानंद भी को नहीं जान सके। महाराज बिकी मायन को नहीं समझ सके। शिव चतुरानंद जाहि डेराई अपर जीव के लेके माई देखो पार पानी पास किया। रसकान जी के बताई हीर की छोहरियां छचिया वर छाछ पे नाच नचावे। कछे समयेश गणेश सुरेश दिनेश उजाहि निरंतर गावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद देश के व्यास रटे पचिहारे, पुनिता वो पार न पावे। ताहि हीर की छोहरियां छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। बे गुजरे की छोरिया नाच नचावे के छाछ ना गला पहली नाच दिखा और वो नाचे। ब्रह्मा जी की बुद्धि बटे फेल हुई जा, मातो काम नहीं करे ब्रह्मा जी को बटे कौन सी लीला है महाराज। तो एक नाम है वेद भक्ति।
यानी परमात्मा को हूर रसू पण न्यारो रसू, क्योंकि अलग हुआ बिना सेवक और स्वामी भाव पुष्ट को नहीं हुआ महाराज। इको नाम भेद और इस भेद भक्ति का सौचा आचार्य प्रत्यक्ष आपने सामने है। बोल बजरंग बली जय हो। वो समय समय में आगे चर्चा करते एक बार चर्चा भी हुई। भगवान पूछो हनुमान तू कौन है और मर तो लंबी चर्चा है, आभार बोल जाऊंगा ना। तो हनुमान जी बहुत सुंदर उदाहरण दिए, ईश्वरीय भेद से, माया भेद से, जीव भेद से और चढ़ना बोल बजरंग बली की जय हो। कोई भी कथा नहीं समय में बिना समय की आप चरित्र चालू कर दिया वो को नहीं तो दोस्त का भागी समय मिल से तो इस चरित्र पर आप बता। अब आगे के माया को ही प्रभाव को वर्णन करता करता जन्म जब फिर प्रश्न करके बोले महाराज थे वंशा को वर्णन करियो, पृथ्वी पर चंद्र वंश को भी करियो, सूर्य वंश को भी करियो। चाल रहे 6 दिन लेकिन पृथ्वी पर एक वंश है दिखाना पा हे वंश गवा। अच्छा एक विशेष बात ये हे वंश को विशेष वर्णन देवी भागवत में ही है और बाकी पुराना पर तो वर्णन नहीं। हे वंश इको प्राकृतिक क्या हो मारे ये सुबह माई है नारायण से प्रकट है। तो वेद व्यास जी कह रहे हैं जन्म से प्राचीन काल में देखो दूसरे दिन की कथा में एक वर्णन आयो हयग्रीव नाम को एक राक्षस हुआ। सुनी ना आप बिन वरदान मिलेड़ो वो वरदान जगदम्बा को दियो। बोल जगदम्बा भवानी मात की जय हो। क्या भाई मेरी मृत्यु हयग्रीव के द्वारा ही हुआ, जगह को मातो घोड़ा को हुआ विक द्वारा ही। महाबलशाली दैत्य हो रहा हूं तो मरबाम किया हो। तो विष्णु भगवान बहुत लंबा समय तक युद्ध करियो और लीला करी माया महाराज और योग निद्रा के अधीन हो जावे नारायण। ब्रह्मा जी जगह को प्रयास करे नहीं जागे, धनुष की प्रत्यंचा कर ठोडी लगाकर भगवान ये तो 20 समय एक कीड़ा को दिखाना पा दीमक गवा दीवल गवा ब्रह्मा जी भी तो निर्माण करे बिन प्रलोभन देवे कहे हवन में जो को बारे गिर जाए ना सामग्री बात हारी उसी ये धनुष की प्रत्यंचा काटते थे वो काट देवे और महाराज वो सारंग धनुष है वो एक साथ भयंकर गर्जना के साथ बात प्रत्यंचा टूटवा पर आवाज करे कुछ भी सुने को नहीं और जब देखे तो भगवान को मस्तक गायब है। अब तो सब सोचो कि मां प्रलय की ऐसी भगवान को ही मस्तक को मात भगवान शिव से प्रार्थना करे और मिलकर के भगवान शिव ध्यान लगा करके आज जगदम्बा की लीला है महाराज। तो सब देवता जगदम्बा ने याद करी और जगदम्बा अखता पहले आ चुकी मैं और भूमिका बना रही हूँ बता रही हूँ कहे वंश को प्राकृतिक किया जगदम्बा प्रकट होकर सबने आश्वस्त करे चिंता मत करो क्योंकि मेरे वरदान से हयग्रीव राक्षस अत्यंत पराक्रमी हुआ और नारायण के अलावा कोई खत्म को नहीं कर सकता। वरदान है अभी वो हयग्रीव के द्वारा ही खत्म हुए तो भगवान नारायण का दर से घोड़ा को मस्तक लगा दिया जाए। भी हयग्रीव को उद्धार भगवान करे और अब भी बताइए मैं मां वेदा के ऊपर रक्त का छींटा गिर जावे तो ब्रह्मा जी ने जब वेद सौंपा ब्रह्मा जी का महाराज का तो भी राक्षस को खून लागो गंगा जल से भगवान नारायण के चरण जल से भी धोवे वेदान और भी जल को पान करे आसनता की कही है शास्त्र में तो व्याख्यान को मिला के भी जल को पान करे ब्राह्मण को मना कर दियो
कि महाराज वेद ही वेद दिन क्या लिया, तो कभी से ही चारण की उत्पत्ति हुई। बिन पीका बे इसलिए बिना पढ़े चारणी विद्वान हुए महाराज। भगवती जगदम्बा की कृपा हुई, इसलिए वे देवी पुत्र कहलाए। और कलयुग में लगभग अवतार जगदम्बा का ही वंश में हुआ है। बोलो श्रृंगला जावड़ करणी इंद्रेश माते की जय हो। और महाराज भगवान नारायण 20 रूप में ही थोड़ी पूर्ण रहस्य की कथा है। तड़कोरु समय मिल सी तो आप चर्चा कर क्योंकि वो काई मैसेज आवे लागो। हाँ ये पता चल जाए तो हाँ समय वो बोल माय माय नहीं निकल रही आवाज तो